माता दी सभी भक्तजनों को एवं समस्त यूट्यूब फैमिली को आशा करता हूं कि आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज का विषय है कि पूजा पाठ में और साधना में पूर्णतः सफलता कैसे पाएं और किन किन चीज़ों का इसमें विशेष ध्यान रखें। तो सर्वप्रथम स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओमकार ध्वनि प्राइवेट लिमिटेड में। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं या जो साधक कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो उनको किन किन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को पूरी देखें और मेरे द्वारा दिए हुई जानकारी को अच्छी तरह समझें। मुझे जहाँ तक जिस चीज़ का ज्ञान है, जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, वह चीज़ें आप तक पूरी बता रहा हूँ। तो पूजा पाठ में या ध्यान में, साधना में सर्वप्रथम आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना चाहिए वह है स्थान, कि आपका स्थान किस तरीके का है। स्थान का जो मुख्य चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्थान के आसपास का वातावरण, स्थान में आप रह रहे हैं वहाँ का शुद्धता कैसी है। सर्वप्रथम आप स्थान को पहले शुद्ध रखिए। अगर आपका स्थान शुद्ध होगा तो आपकी जो जाप है, जो ध्यान है, जो पूजा पाठ है, वह और उसका फल आपको पूरा मिलेगा। आप स्थान में नित्य साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। स्थान को नित्य गंगा जल से, पवित्र जल से साफ कीजिए। हरियाली आसपास में रखिए। हफ्ते में एक दिन जोत कीजिए, हवन कीजिए, ताकि जो आपका स्थान है वह शुद्धता बनी रहे। दूसरा आता है अन्न, कि आपका अन्न कैसा है। क्योंकि कहते हैं जैसे खावे अन्न वैसे होए मन। अगर आपका भोजन शुद्ध और स्वच्छ है तो आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, दिल दिमाग एकदम शुद्ध रहेगा। कि खाना बनाने वाले का भाव कैसा है। कभी भी खाना बनाते टाइम जो मन के भाव हो उसको स्वच्छ रखें। खाना बनाते टाइम मन में टेंशन, चिंता, बुराइयाँ, गलत चीज़ें, इनका भाव मन में नहीं होना चाहिए। खाना बनाते टाइम जहाँ तक हो सके तो ईश्वर का ध्यान कीजिए और ईश्वर में मगन होके एक प्रसाद रूपी भोजन बनाइए। अगर आप ऐसे खाना को खाते हैं जो ईश्वर को समर्पण होते हुए आपके शरीर में जाता है, तो आपकी इंद्रियां उससे शुद्ध होती है। और गलत खान पान ना करें, जैसे कि मदिरा सेवन ना करें, मांस सेवन ना करें और शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, ताकि जो भी आप साधना कर रहे हैं
उस साधना में आपको पूर्णतः सफलता मिले। तीसरा, मोबाइल का प्रयोग ना करें साधना के टाइम, पूजा पाठ के समय। जहाँ तक हो सके सत्संग सुने, संतों की वाणी सुने, अच्छी कहानियाँ सुने और कथा सुने, चौपाया सुने। जो ईश्वर से संबंधित ज्ञान है उसको देखें, उसको सुने। अगर आपका आचरण अच्छा हो तो आपके जीवन में ईश्वर की शक्ति कण जल्दी समाएंगे। जो आपकी सेवा है उसका फल आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि तीसरे नंबर पे जो वातावरण है वो आपका शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि अड़ोस पड़ोस का वातावरण, घर का वातावरण, यह चीज़ें आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव करती है। अगर आप का पड़ोसी, आपका परिवार अच्छे वातावरण में रहता है, अच्छी बातें करता है, तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। किसी की चुगली ना करें, एक दूसरे की बातें ना करें, जहाँ तक हो ईश्वर संबंधी बातें करें और ईश्वर में अपना मन लगाएं। पांचवा, कि ईश्वर को भोग कैसे दें। ईश्वर को भोग एक नियम विधिवत तरीके से भोग लगाएं। जरूरी नहीं कि आपको स्पेशली भोग बनाना है। जो अन्न आप खाते हैं उस अन्न को आप प्रसाद रूप में चढ़ा के प्रसाद रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाएं तो सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करें और उस भोजन को ईश्वर के सम्मुख रखें। उसके बाद आप अगर उसको ग्रहण करते हैं तो वह आपके लिए एक प्रसाद स्वीकार होता है। उसमें वो स्वाद आता है जो शायद ही किसी अन्य भोजन में आता हो। चौथा, मदिरा सेवन ना करें। मदिरा सेवन करके मंदिर स्थल पे ना बैठें, अपने आसन में ना बैठें। और उसके बाद सर्वप्रथम जब आप सेवा करते हो तो उसके लिए आपका भाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका भाव सही रहेगा तो आपको भाव से आपके ईश्वर प्रसन्न होंगे, क्योंकि ईश्वर भाव और प्यार के भूखे होते हैं। चौथा, जब भी आप पूजा स्थल में बैठें तो अपने आसन का विशेष ध्यान रखें। आपके गुरु द्वारा दिए हुए आपको जो भी गुरु मंत्र हैं उनका नित्य ध्यान कीजिए, उससे आप जाप कीजिए, विधिवत तरीके से गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलिए तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। अन्यथा आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक आपके अंदर ये गुण नहीं आ जाते और आपका श्रद्धा, भक्ति, भाव, विश्वास निर्दिष्ट नहीं हो जाता, तब तक आप किसी भी चीज़ में सफलता नहीं पा सकते हैं। अगर आपको सफलता पानी है तो सर्वप्रथम अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपनी श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति अटूट बनाइए। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि आपके सामने काल भी आ जाए तो भी आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जीवन आपके इष्ट शरण में होता है, आपके गुरु शरण में होता है, और जिसके सर पे गुरु और इष्ट का हाथ होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप विधिवत तरीके से पाठ करते हो और आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो यह वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है। इस वीडियो को पूरी देखें और एक एक बात को ध्यान में रखें कि गुरु के बताए हुए रास्ते पे पूर्णतः चले। गुरु के प्रति आपके जो भाव है
जो श्रद्धा है वो अटूट होनी चाहिए। जैसे कि एक बाप बेटे के बीच में जो संबंध होते हैं, इस तरीके के संबंध इष्ट और गुरु से होते हैं। कि जैसे कई बार छोटा बच्चा होता है और उसको आप हाथ में लेके ऊपर फेंकते हैं और नीचे से उसको पकड़ लेते हैं, तो बच्चे को पूर्णतः विश्वास होता है कि मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा, मेरे को चोट नहीं आने देगा। या आप ऊंचाई से नीचे कूदते हैं, नीचे बाप खड़ा है, बाप बोलता है कूद जा बेटा मैं खड़ा हूँ, और नीचे बाप आपको पकड़ लेता है, तो आपका एक विश्वास होता है। इसी तरीके से अपने भाव को, अपने विश्वास को गुरु के प्रति बनाइए, अपने इष्ट के प्रति बनाइए। कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। जब आपके अंदर ये भाव जाग जाएंगे तो आपको किसी भी साधना से कोई भी नहीं हरा सकता। धन्यवाद। जय माता दी।